कितना भी पकड़ लो फिसलता ज़रूर है, ये वक्त है साहब बदलता ज़रूर है। तो इसी थॉट के साथ आज अपन चालू करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस में टाइप 4। टाइप 4 में आज अपन कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो चलो समय की महत्वता को समझते हुए सीधे टाइप 4 की ओर चलते हैं। तो देखो टाइप 4 में सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना है। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो देखो यहाँ पे क्रय मूल्य यानी CP इज इक्वल टू 18 वस्तु लिख लो। और क्या बोल रहा है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, विक्रय मूल्य मतलब क्या सेलिंग प्राइस SP, कितने 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देखो यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे अपन को मूल्य नहीं दिया था, ठीक है, मूल्य नहीं दिया है, वस्तु दिया था, है ना, इसलिए अपन CP इज इक्वल टू 18 वस्तु ले लिए, SP इज इक्वल टू 15 वस्तु ले लिए। अब देखो यहाँ पे ये है किसका केस, भाव का केस है। क्यों भाव का केस है, क्योंकि वस्तु की चर्चा है। यदि रुपए की चर्चा होती, यदि रुपए दिया होता तो क्या होता, अमाउंट का केस हो जाता, लेकिन रुपए नहीं दिया है इसलिए किस चीज़ का होगा, भाव का केस होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो लाभ प्रतिशत बताना है तो सबसे पहले तो लाभ निकाल लो। लाभ कितना है, देखो यदि 18 वस्तु को खरीदे अब 15 वस्तु बेचे तो 3 वस्तु उसके पास बच जाएंगी ना, तो यानी कि लाभ कितना होगा, 3 वस्तु का लाभ होगा, ठीक है। अब ये वस्तु लेके इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उसमें रुपए की चर्चा नहीं दी हुई है। जितने में ये वस्तु खरीदेगा उतने में ही ये वस्तु बेच देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लाभ बराबर 3 वस्तु है तो लाभ प्रतिशत जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो लाभ कितना हो रहा है 3, जितना लाभ होगा उसको ऊपर लिखो, बटा किसका केस है भैया, भाव का केस है। तो भाव के केस में क्या करते हैं, किस पे निकालते हैं, SP पे हमेशा निकालते हैं। लाभ हानि जो भी निकालेंगे किस पे निकालेंगे, SP पे। तो SP देखो कितना दिया हुआ 15 लिख दो, इंटू 100 निकाल दो, 100 लिख दो, क्यों, क्योंकि प्रतिशत में मान निकालना है। तो 3 पचा 15, 5 से काटोगे 20, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर 20%। ये आंसर हो गया, है ना, ठीक है। इस तरीके से इसको निकालना है। अब देखो इसका एक तरीका और है, एक तरीका और सरल तरीका है, इसको देख लो। क्या बोल रहा है कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 18 लिख लो, क्रय मूल्य यानी क्या CP, तो 18 CP 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बराबर का निशान लगा लिया है अपन ने। अब 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है यानी क्या 15 SP, दोनों को आपस में बराबर कर ली। लेकिन जब अपन ये वाले केस से निकालेंगे, इस वाले मेथड से निकालेंगे, तो हमेशा ध्यान क्या रखना है कि हमेशा CP पे निकालेंगे, लाभ हानि जो भी निकालेंगे हमेशा CP पे निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं CP को वैसे ही रखूँगा, CP अपॉन SP कर दूँ बराबर, CP को यहीं रखा तो CP के साथ वाला जो मान है वो यहाँ इसके बटे में चला जाएगा, तो 15/18 आ गया, ठीक। अब देखो यहाँ पे CP का मान कितना हो गया 15, SP का मान हो गया 18। तो देखो यहाँ पे इन दोनों में अंतर कितने का है, 3 का अंतर है, यानी CP खरीद कितना रहा है 15, बेच रहा है 18, यानी 3 का लाभ हो रहा है। तो लाभ जब प्रतिशत निकालेंगे, लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लाभ बटा किस पे निकालेंगे, ये वाले केस में जब निकालेंगे ना सेकंड मेथड, ठीक, जब ये वाली मेथड से निकालेंगे, सेकंड वाली मेथड से निकालेंगे तो किस पे निकालेंगे, CP पे निकालेंगे। तो देखो CP का मान कितना दिया है 15, 15 इंटू 100 कर दो, तो 3 पचा 15, 5 से काटो 20, तो कितना आ गया, लाभ बराबर 20%, ठीक है। तो जो मेथड आपको सही लगे उस मेथड से आप लोग निकाल सकते हैं, चाहे इस मेथड से चाहे इस मेथड। ये इस वाले में ध्यान रखना कि जब भी अपन निकालेंगे तो CP पे निकालेंगे। देखो यहाँ वाला CP मत ले लेना, ये CP जो नया CP कन्वर्ट होकर जो अपन निकालेंगे ना, CP का मान कितना 15 आया, तो 3/15 इंटू 100, ठीक है। और ये वाले से भी निकाल सकते हैं, ये भी एकदम सरल है, ठीक है। तो जो अच्छा लगे उससे निकालो, ठीक। चलें स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग फटाफट। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब क्या बोल रहा है, CP की बात कर रहा है, कॉस्ट प्राइस की, ठीक है। 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो
तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, सेम चीज़ पूछ रहा है। देखो तो क्या बोल रहा है, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य। देखो लागत मूल्य यानी कि सीपी की बात कर रहा है, कितना 15 वस्तु, सीपी बराबर 15 वस्तु दिया है और एसपी बराबर कितना दिया है 12 वस्तु। यहाँ तक बात समझ में आई। अब तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, देखो तो लाभ पूछ रहा है, तो लाभ कितने वस्तु का होगा भैया, 15 वस्तु यदि वो खरीद के लाया, मान लो 15 वस्तु खरीद के लाया 15 रुपये में, ठीक है, और 12 वस्तु बेच रहा है कितने में, 15 रुपये में ही 12 वस्तु बेच दे रहा है, तो मतलब क्या 3 वस्तु बचेगी ना, तो 3 रुपये का उसको लाभ होगा ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो कितना बच रहा है, यहाँ पे 3 वस्तु का लाभ हो रहा है। अब चूंकि रुपए में नहीं दिया इसलिए अपन रुपए में नहीं लेंगे, ठीक है। भाव का केस है, क्यों, क्योंकि वस्तु की चर्चा हो रही है तो भाव का केस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ बटा क्या हो जाएगा एसपी। भाव का केस किस पे निकालते हैं, एसपी पे, इंटू 100, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लाभ कितना दिया है 3 बटा एसपी कितना है 12, तो 12 इंटू 100, 3 चौके 12, 4 से काटोगे 25 बार, यानी कि 25% का उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा भैया, ठीक है। सेकंड मेथड से भी निकाल सकते हो, वो आप लोग निकाल लेना सेकंड मेथड से, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, ठीक। तो ये इतने सरल क्वेश्चन हैं, एकदम छोटू से हैं, ठीक है। तो इनको जो है प्रैक्टिस करते रहो फटाफट, बहुत ही सरल तरीका है यार, इससे सरल तरीका शायद ही मिल पाए, और प्रैक्टिस करते रहो क्योंकि एग्ज़ाम जो है कांस्टेबल का भी होने वाला है, एसआई की वैकेंसी आने ही वाली है। कांस्टेबल की डेट देखो कब आ जाए अभी कोई भरोसा नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए प्रैक्टिस जो है एकदम तगड़ी रखो, दिक्कत ना आए। देखो प्रैक्टिस घर में सवाल को सॉल्व करना और परीक्षा हॉल में सवाल को सॉल्व करना, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। घर में आप क्या होता है, दिमाग में कोई भी टेंशन नहीं होती है, बड़े आराम से तो दिमाग एकदम फ्रीली चलता है, ठीक है। लेकिन परीक्षा हॉल में जब व्यक्ति बैठता है ना, तो दिमाग में 4 प्रकार की टेंशन होती है, जल्दी करना है और भी क्वेश्चंस हैं, तो बनती हुई चीज़ें भी कई बार क्या होती हैं, भूल जाती हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ से इतनी प्रैक्टिस करके जाओ कि वहाँ सोचने की ज़रूरत ही ना पड़े आपको, ठीक है ना। चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा वाला क्या बोल रहा है। देखो तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60%, क्रय मूल्य मतलब क्या, सीपी, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य का यानी इंटू क्रय मूल्य का 60% यानी सीपी का 60% विक्रय मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर है भैया, 50% के बराबर है। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बोलो। क्रय मूल्य का 60% विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है 2011 में, 2011 मेंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अब देखो अब इसको कैसे करेंगे, तो क्या बोल रहा है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत। चलो भैया, तो सबसे पहले तो ये देखो सीपी इंटू 60%, तो 60% का मतलब क्या होता है, बटा में 100, तो 60 बटा 100 लिख दिए। आगे आओ, एसपी इंटू 50% यानी 50 बटा 100। यहाँ तक समझ में आया सबको, यहाँ तक समझ में नहीं आया हो तो बताओ। अब इसको काट दूँ मैं, क्या इसको मैं काट दूँ, ऐसे काट देता हूँ, देखो 0 से 0 काट दो, 2 से 2 3 6, 2 5 10, यहाँ तक समझ में आई। इसको भी काट दो, 0 से 0, 5 एकम 5, या सीधे 50 दूना 100 कट जाएगा, 50 एकम 50, 50 दूना 100, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, 3CP अपॉन 5 या 3/5 इंटू CP, ऐसा लिख लो। चलो CP इंटू 3/5 इज इक्वल टू SP इंटू कितना आ गया 1/2। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या। अब देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे CP अपॉन क्या बोल रहा है, पूछ क्या रहा है, तो क्रय मूल्य पर लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए, क्रय मूल्य पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे CP अपॉन SP कर लो, CP अपॉन SP, ठीक। CP को मैंने यहीं रखा, SP की उसके बटे में ले आया, तो CP को यहीं रखा हूँ। CP के साथ वाला, जब CP को हमने यहाँ रखा तो किसी न किसी को उस साइड भेजना पड़ेगा, इसके साथ जो अंक होगा वो उस साइड जाएगा। तो CP को मैंने यहाँ पे रखा, 3/5 उस साइड जाएगा, लेकिन जाएगा कैसे,
उल्टा होके जाएगा, ठीक है। तो सी पी इज इक्वल टू देखो 1/2 अपॉन में कितना हो जाएगा 3/5। यहाँ तक समझ में आई सबको बात? ना समझ में आया हो तो बताओ। चलो देखो क्या हो जाएगा, चौथी संख्या ऊपर चली जाएगी 5 बटा, ठीक है, इन दोनों का आपस में इंटू हो जाएगा 5 बटा क्या 2 3 6, 5 बटा 6 आ गया सी पी अपॉन एस पी। अब यहाँ पे देखो सी पी अपॉन एस पी इज इक्वल टू 5 बटा 6 आया, लिख लो यहाँ पे 5 बटा 6, अंतर कितने का 1 का है। तो क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य पर निकालना है, ठीक है। तो 1 बटा क्रय मूल्य कितना दिया है 5, 5 इंटू 100, तो 5 से काट दो कितना 20 बार, 20% क्या हो जाएगा आंसर, यानी क्या होगा लाभ होगा उसको कितना 20%, 20% का उसको क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और बता दूं, जैसे यहाँ पे अपन ने क्या किया ऐसे काटा है, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट काट सकते हो। डायरेक्ट कैसे काट सकते हो, देखो यहाँ पे डायरेक्ट कैसे, इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लो, ठीक है, आई होप ले लिया होगा। अब देखो यहाँ पे इसको डायरेक्ट कैसे काट सकते हो, इतना लंबा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। 60 बटा 100, 50 बटा 100, 100 से 100 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा नीचे नीचे, 10 से काट दो, 10 छक्का 60, 10 बना 50, ये CP6 और SP5 आ जाएगा। तो ये इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली है, चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। चलें आगे की ओर। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में चांद निकला। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन देखो 4th नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ प्रतिशत कितना है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य यानी CP और विक्रय मूल्य यानी SP का अनुपात कितना दिया है 5:6 दिया है। तो क्या बोल रहा है लाभ बताना है। तो देखो ये दोनों में अंतर देखो कितने का 1 का, तो 1 बटा, जब भी ऐसा आएगा तो किस पे निकालना है CP पे। CP का मान कितना दिया हुआ है 5 इंटू 100, लाभ निकाल रहे हैं, ठीक। तो 5 से काट दो कितना 20 बार, तो लाभ कितना आ गया, लाभ बराबर 20%। आंसर क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, ठीक है। इसको नोट कर लो फटाफट। चलो अगला क्वेश्चन देखें, चलो फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक फल विक्रेता ने 1 रुपये में 5 की दर से केले खरीदे। एक फल विक्रेता ने 1 रुपये में कितने 5 केले, 1 रुपये में 5 केले की दर से खरीदे और 1 रुपये में 4 की दर से बेचा। 1 रुपये में 4 की दर से 4 केले बेचे, यानी कि उसको फ़ायदा हो रहा है। 1 रुपये में 5 खरीद रहा है, 1 रुपये में 4 बेच रहा है ना, यानी फ़ायदा हो रहा है ना। चलो आगे देखो क्या बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है बेचा तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। तो सीधी सी बात है लाभ ही होगा। चलो देखो तो ये वाला टाइप अपन देख चुके हैं पिछले में, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, देखो यहाँ पे। तो ऐसा जब भी रहेगा जब हमें खरीदने और बेचने का रेट पता हो, है ना। देखो 1 रुपये में 5 केले खरीद रहा है, 1 रुपये में 4 बेच रहा है। जब भी खरीदने और बेचने का रेट पता होगा तो क्या करेंगे, पहली का वस्तु और दूसरे का दाम, पहली का वस्तु और दूसरे का दाम वाला ट्रिक लगाएंगे। देखो पहले का वस्तु, पहले की वस्तु कितनी है 5 इंटू दूसरे का दाम कितना है 1, माइनस में क्या करेंगे जो बच जाएगा। तो बचा क्या, ये बचा और ये वाला आइटम बचा, तो 1 इंटू 4, ठीक है। जिसको घटाना है, जिसको घटाएंगे उसी को बटे में लाएंगे, जिसको घटाएंगे उसी को बटे में लाएंगे और 100 से गुणा लगाएंगे, ध्यान रखना, ठीक। चलो देखो यहाँ पे भैया 5 एकम 5, 4 एकम 4, 5 में 4 घटाओ, नीचे 4 लिखो, इंटू 100 कर दो। अब देखो यहाँ पे 5 में 4 जाएगा कितना 1 बटा 4 इंटू 100,
यानी क्या 4 से काटो 25, 25% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर। प्लस में आएगा तो क्या लाभ होगा, माइनस में आएगा तो हानि होगी। तो देखो प्लस में ही आ रहा है, ठीक है, तो क्या हो गया, लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भैया क्या करो, अंडरलाइन करके नोट कर लो फटाफट, ठीक है। तो ये टाइप 4 जो है यहाँ से ख़त्म होता है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में टाइप 5 की चर्चा करेंगे, और आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो भैया इसकी प्रैक्टिस जो है करते रहो फटाफट, बिल्कुल भी आलस जो है बिल्कुल त्याग दो, जिनको वर्दी पहनना है, ठीक है ना, क्योंकि ये मौका समझ लो लास्ट मौका है, इसके बाद फिर वैकेंसी नहीं आनी है, ठीक है। अभी 18,000 वैकेंसी का एक न्यूज आ तो रहा है, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा, ठीक है, समय लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तब तक जो अभी तैयारी नहीं चालू किए हैं वो भी तैयारी चालू कर सकते हैं, पर्याप्त समय है, आराम से पेपर निकाल दोगे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तैयारी चालू करो, अच्छे से मेहनत करो और वीडियो देखते रहो। जिनको समझ में नहीं आ रहा हो तो भैया रिक्वेस्ट है, बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार आप लोगों से कि जाइए पहले पीछे की वीडियो देखिए। पीछे की वीडियो देखने से जब आप लोग आगे आओगे तो सारी चीज़ें एक तरफ से क्लियर होती चली आएंगी। मैंने इतनी आसानी से बताया है, इतने सरल तरीके से बताया है कि आप लोगों को समझ में आएगा ही आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं आए, ठीक है ना। तो आप लोग जाइए, देखिए, शुरू से देखिए, पूरा एक नोट्स बनाते जाइए, ठीक है, ताकि आप लोग को बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। बार बार वीडियो देखोगे समय ख़राब होगा, तो एक बार सारी वीडियो एक तरफ से देखो, नोट्स बनाते जाओ, ठीक है, उसका कंटिन्यू प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। कहीं डाउट आता है तो फिर से देख लो, ठीक। चलो, आई होप कि समझ में आया होगा सारी चीज़ें। चलो फिर इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।